हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का सेकंड का पहला लेसन आपका पढ़ चुका है। जो हमने बताया था कि जो इसका फिजिक्स सेकंड का क्लास 12th की जो पहला लेसन है वही क्लास 10th के फिजिक्स का पहला लेसन है। तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है, क्लास 10th के और क्लास 12th के। तो आप लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ लिया है, इसमें पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। आप सभी को, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको क्लास 9 से 12 तक मैथ के भी लगातार लेक्चर आपको मिल रहे हैं, फिजिक्स के भी लेक्चर मिल रहे हैं, तो जिससे आपको जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जो हेडिंग है, फिजिक्स पढ़ाने का आपको तरीका पता है कि कैसे पढ़ते हैं, कि आपको इस तरफ हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, साइड में आपको थ्योरी लिखी मिलेगी, थ्योरी आपको वहाँ से नोट करना है। जब हम बताएंगे कि फिगर इसको बनाना है तो उस फिगर को बनाना है, जिसमें हम नहीं बताएंगे उसको आपको नहीं बनाना है। देखिए हेडिंग आपकी है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो देखिए दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो देखो होता क्या है कि दूरियां प्रकाश में एक नियम होता है कि इस आधार पर हम दूरियां लेंगे धनात्मक और इस आधार पर ऋणात्मक होंगे। जैसे ये गोली दर्पण दे रहा है, कौन सा है, अवतल दर्पण है आपको, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसका मुख्य अक्ष। ये जो प्रकाश की किरण जाएगी वो क्या होगी, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो फिजिक्स का पहला लेक्चर देख लें, फिजिक्स सेकंड का। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। अब देखिए ये जो आ रही है आपतित किरण हो गई। पहला जो पॉइंट होगा उसमें ये लिखेंगे कि दर्पण में जो दूरियां होती हैं वो सदैव दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दूरियों को कैसे नापते हैं, पहले पॉइंट में फिगर आपको इसमें नहीं बनाना है, केवल आपको पॉइंट नोट करना है जो उस तरफ साइड में थ्योरी दे रखा है। तो क्या रखा है, कह रहा है कि गोली दर्पण में दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। आपतित किरण इस तरफ जा रही है तो हम ध्रुव से जब इस तरफ दूरी नापेंगे, मतलब आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण इस तरफ जा रहे हैं और ध्रुव से हम इस तरफ दूरी नाप रहे हैं, तो आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। अगला पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। अगर ध्रुव यहाँ है और बिंदु कोई इस तरफ हम दूरी नाप रहे हैं तो ये आपतित किरण की क्या होगी, विपरीत दिशा में। यहाँ से नापना चालू करेंगे इधर के लिए, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। पहला पॉइंट, दर्पण में दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को धनात्मक तथा नीचे की लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को धनात्मक तथा नीचे की लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगली हेडिंग है, आपसे कह रहा है गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। यह आपसे कह सकता है कि एफ, यू तथा वी में संबंध। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र सबसे पहले बता रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो अवतल दर्पण हमने देखो जो बगल में थ्योरी देख रही है उससे आपको सॉल्व करना है कि माना m1 m2, कहीं कहीं यहाँ पे लिखा होगा m1, आप ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो m1 m2 क्या है, माना एक गोली अवतल दर्पण है, माना m1 m2 क्या है, गोली अवतल दर्पण है। माना m1 m2 एक गोली अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है। तो देखिए क्या लिया, m1 m2 क्या है, एक गोली अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ये मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है। तथा मान लिया कि इसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र यहाँ C ले लिया, और इसके मान लिया एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O डैश, एक बिंदु वस्तु O डैश रखी है। अब देखिए वस्तु के बिंदु आपको फिगर में दिख रहा होगा उधर साइड में, ठीक है, थ्योरी दिख रही होगी साइड में।
तो आपको कह रहा है कि माना M1 M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु OO' रखी है। वस्तु के बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O'A है, जो कि दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है, तथा परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हमेशा याद रखना कि आपको बताया गया था कि जो समांतर अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जा रही थी तो मुख्य फोकस में परिभाषा में बताया था वो कहाँ से होकर गुजर रही थी, मुख्य फोकस से। तथा दूसरी आपतित किरण जो कि O'B है, ये O' ये सीधी रेखा है, आपको सीधी खींचनी है। O'B है जो कि दर्पण के कहाँ से होके जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, C से, दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। ये बिना विचलित हुए दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फिर सीधे निकल जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये दोनों एक दूसरे को माना I' पर काटती हैं, तो I' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I' क्या कहलाता है, वस्तु OO' का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये इसका क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब I'। फिर से इसको समझिए। माना M1 M2 एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, तथा जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु OO' रखी है। वस्तु के बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है तथा परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, कैपिटल F है मुख्य फोकस। तथा दूसरी आपतित किरण O'B जो दर्पण के बिंदु B पर, जो O'B जो कि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इतना आपको लिखना है थ्योरी से, उसके बाद ये फिगर बनाना है। इसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, अब इसका डेरिवेशन समझिए। P से नापते हैं, P से जो फोकस की दूरी होती है वो होती है क्या, F, और जो ये होती है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होती है, V। तो पहले तो देखिए इसमें ये त्रिभुज लेंगे, थ्योरी नोट करने के बाद फिर फिगर बनाने के बाद लिखेंगे त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज कौन कौन सा, OO' तथा I' में। अब बात करते हैं समरूप कैसे हैं। तो मैथ में आपको बताया है, गणित में त्रिभुज में कि क्या होता है जब किसी कोणों के दो कोण समरूप हो, दो कोण बराबर हो तो समरूप त्रिभुज होते हैं। इसमें देखिए ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है या अपोजिट एंगल है। तो जब दो कोण बराबर होंगे तो क्या होगी, समरूपता की उपप्रमेय AA कोण से क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसकी ये भुजा हो गई OO' और इसकी ये हो गई I', ये इस पर लंब है। इसकी हो गई ये CO और इसकी हो गई IC, इनका अनुपात बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार लेंगे, इससे देखिए इसमें फिगर में एक लंब डाल दीजिए, ये M लंब डाल दिया। अब क्या करेंगे, एक ये लेंगे त्रिभुज, समरूप त्रिभुज AMF तथा IIF I' या I', में। तो समरूप त्रिभुज क्या, I', तथा AMF में। ये कैसे समरूप हैं, तो ये इस पे लंब है 90 डिग्री, ये इस पे 90 डिग्री, और ये दोनों कोण क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो इसमें देखिए क्या होगा, समरूप जब त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ये AM अपॉन ये हो जाएगा क्या, I' इक्वल ये हो जाएगा क्या, MF, और ये हो जाएगा क्या, FI या IF। अब देखिए, परंतु
परंतु आपको क्या दिख रहा है, ये ए एम बराबर दिख रहा है ओ ओ डैश के, तो ए एम बराबर ओ ओ डैश। ए एम बराबर जब ओ ओ डैश के है तो हम ए एम की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश, तो हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल आ जाएगा एम एफ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एफ आई या आई एफ। समीकरण सेकंड। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिए, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है। जब एलएचएस बराबर है तो ये आरएचएस बराबर होंगे, अर्थात CO अपॉन IC बराबर होगा MF अपॉन FI के या IF के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यदि दर्पण का क्या है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, मतलब क्या है कि ये बहुत छोटा द्वारक का है, छोटा सा दर्पण है, तो दर्पण का जब द्वारक छोटा है तो ये बिंदु ए कहाँ होगा, पी के समीप होगा, तब बिंदु ए पी के समीप होगा या बिंदु पी के समीप होगा। अतः जब ये समीप है तो ये तो आपको जब जैसे ये जब यहाँ पे समीप हो गया, तो जब ये समीप होगा, जैसे अब इस प्रकार बन रहा है ऐसे, ये ए है ये पी है, तो ए से जब यहाँ पे लंब डालेंगे तो लगभग कहाँ पे पड़ेगा, पी पे पड़ेगा, मतलब ये यम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी के बराबर समथिंग। तो जब ये पी के बराबर हो जाएगा तो चाहे एम एफ लें या पी एफ लें, तो अतः ये एम एफ बराबर किसके होगा, पी एफ के। अब निकालेंगे, अर्थात यहाँ वैल्यू रखेंगे CO अपॉन IC, एम एफ की जगह रखेंगे PF अपॉन FI। अब देखिए, आपको बताया गया है कि जो दूरी लेते हैं वो हमेशा कहाँ से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। ध्रुव से आपको केवल ये दूरी दे रहा है PF, तो आप देखिए CO जब निकालेंगे, CO क्या है ये, तो CO को लिख सकते हैं PO पूरी लंबाई होगी, PO में PC निकाल दें, CO के लिए PO में PC निकाल दें तो केवल CO बचेगा, तो CO को लिख सकते हैं PO माइनस PC। ऐसे दे रहा है IC, तो IC के लिए क्या करें, PC में PI निकाल दें, PC में PI निकाल दें, PC माइनस PI बचेगा IC। ऐसे PF तो ये आपको दे ही रहा है ध्रुव से। FI के लिए क्या करेंगे, ये FI दे रहा है, FI के लिए क्या करें, PI में PF निकाल दें, PI ये पूरा हो गया, इसमें PF निकाल दें, तो PI माइनस PF हो जाएगा FI के। अब देखिए, माना क्या मान रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग मानते हैं क्या कि जो ये यहाँ से P से दूरी PF की है, जो फोकस दूरी है PF, इस तरफ नाप रहे हैं तो इसलिए क्या में होगी, माइनस में, तो माइनस के। अब वैसे भी अवतल दर्पण की क्या होती है, माइनस में फोकस दूरी होती है। फिर लेंगे क्या, PF के बाद PI मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो PI हमने ले लिया कितनी है, माइनस के V। P जो O लिया वस्तु की दूरी, वो ले ली U, क्योंकि सभी ध्रुव से क्या कर रहे हैं, आपतित किरण, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो आपको चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जब दूरियां लेते हैं तो किसमें लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ये निगेटिव। फिर PC लेंगे तो PC बराबर ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस के R। अतः यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो जब PO की जगह रखेंगे कितना, माइनस के U, PC की जगह रखेंगे माइनस R, माइनस पहले से दे रहा है तो प्लस के R, PC की जगह रखेंगे माइनस के R, PI की जगह रखेंगे माइनस V, माइनस पहले से दे रहा है प्लस के V, इक्वल। PF की जगह रखेंगे PF बराबर माइनस के F, PI की जगह रखेंगे कितना, माइनस के V, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के V। ये माइनस के PF की जगह रखेंगे माइनस के F, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस के F।
यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए इसके बाद माइनस वी का इधर गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस के, वी का यू में तो हो जाएगा यू इंटू वी का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस आएगा माइनस का, वी का आर में गुणा करेंगे तो आर इंटू वी, एफ का इसमें अगर गुणा करेंगे तो माइनस के यू एफ, एफ का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के आर एफ, माइनस के एफ का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के आर एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, वी का एफ में गुणा करेंगे तो एफ इंटू वी, प्लस के आर एफ से प्लस के आर एफ कट गया, ये बचा यू वी बराबर, ये उस तरफ जाएगा प्लस का यू एफ, ये माइनस का दे रहा है एफ वी, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और आर बराबर आपको पता है कि होता है 2f के, तो ये हो जाएगा 2f इंटू वी के, तो यू वी इक्वल आ जाएगा यू एफ, और ये प्लस के 2f वी में एक एफ वी जाएगा तो प्लस के एफ वी बचेगा। दोनों पक्षों में क्या कीजिए, यू वी एफ से भाग दे दीजिए, तो यू वी एफ इक्वल यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस एफ वी अपॉन यू वी एफ, यू वी से यू वी कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एफ इक्वल यू एफ से यू एफ कट गया, क्या बचेगा वी, तो 1 अपॉन वी, एफ वी से एफ वी कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन यू, तो प्लस के 1 अपॉन यू। यह क्या है, दर्पण का सूत्र, यह गोलीय दर्पण का सूत्र है। तो आपने इसमें पढ़ा UVF में संबंध, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, और हमने आज जो फार्मूले का निगमन किया वो किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, उसमें भी फार्मूला यही आएगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप सभी तब तक क्या करें, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सभी जितना ये पढ़ाया गया फिजिक्स के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, ये आप सभी कंप्लीट कर लें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।